कौन बनेगा उपराष्ट्रपति? यूपीए उम्मीदवार हामिद अंसारी या फिर एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह? आज होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में इस सवाल का सटीक जवाब मिल जाएगा। वैसे आंकड़ों की जुबानी देखें तो यूपीए उम्मीदवार हामिद अंसारी की जीत तय नजर आ रही है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर कुल 790 मत हैं। जाहिर है कि जीत के लिए कम से कम आधे यानी 395 मत चाहिए। इस चुनाव में बीजेडी ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इस सूरत में बीजेडी के 21 मत को हटा दिया जाए तो कुल मत होंगे 769। तब जीत के लिए चाहिए 385 मत। यूपीए उम्मीदवार हामिद अंसारी आसानी से इस संख्या को पार करते दिख रहे हैं। दरअसल यूपीए के घटक दल कांग्रेस के 278, डीएमके के 25, एनसीपी के 16, आरएलडी के 5, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 और टीएमसी के 28 वोट अंसारी के पक्ष में हैं। इस तरह यूपीए के कुल 357 वोट के अलावा एसपी के 31, बीएसपी के 36, आरजेडी के 6, वाईएसआर कांग्रेस के 2, आईयूएमएल के 2, जेडीएस के 3 और लेफ्ट के 38 वोट भी अंसारी के पक्ष में ही पड़ने जा रहे हैं। 14 मनोनीत सांसदों के वोट भी अंसारी के पक्ष में ही पड़ने की उम्मीद है। इस तरह यूपीए के कुल 357, यूपीए उम्मीदवार को समर्थन दे रहे दलों के 118 और 14 मनोनीत सांसदों के वोट यानी कुल 489 वोट साफ तौर पर अंसारी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, जबकि जीत के लिए केवल 385 वोट चाहिए। मतलब अगर सब कुछ सही रहा तो यूपीए उम्मीदवार अंसारी की जीत तय है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि क्या इस उपराष्ट्रपति चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर उभर रही है? क्या जो समीकरण इस उपराष्ट्रपति चुनाव में बने हैं वो अगले लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे? क्या 2014 में भी एसपी, बीएसपी और लेफ्ट जैसे दल यूपीए के साथ खड़े होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या तमाम मतभेद और मनभेद के बावजूद जिस तरह से यूपीए के घटक दल उपराष्ट्रपति चुनाव में साथ हैं, उसी तरह से वो लोकसभा चुनाव में साथ होंगे? सवाल कुछ और भी हैं, लेकिन फिलहाल जवाब देने वाले हर सवाल को अनसुना कर अपने उम्मीदवार हामिद अंसारी की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं।